नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट रेलवे स्टॉक्स जहां पर ड्रीम रन चल रहा है, तूफानी तेजी देखने को मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कब तक भागेंगे, क्यों भाग रहे हैं और कितना भाग सकते हैं। सो अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, कब, क्यों और कितना। सो इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, सबसे पहला, कब तक भागेंगे, क्यों भाग रहे हैं और कितना भागेंगे। भाग सकते हैं तो हम लोग अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं और कितना भाग सकते हैं, यानी कि टारगेट प्राइस क्या निकल कर आ सकता है सभी शेयर्स का, रेलवे स्टॉक्स को। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंपनी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईआरएफसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आईआरएफसी का मार्केट कैप देख सकते हैं 2,30,330 करोड़ का है। एंड ये देख सकते हैं इसका प्राइस जो रहता है 10% के सर्किट में था। तो आपको ध्यान क्या देना, अभी स्टॉक का पी बाई 38 है, इंडस्ट्री का 19.9 है। दो चीजों को ध्यान दीजिए, हम लोग अभी टारगेट को निकालते हैं। तो फ्रेंड, चूंकि 38 की मल्टीपल में ट्रेड कर रही है, 38 का मल्टीपल में ट्रेड कर रही है, 176 का प्राइस, तो देख सकते हैं 38 के मल्टीपल में 176 रुपीज 70 पैसा का प्राइस निकल कर आ रहा है। और अगर 45 के पीबीआई में चली जाएगी तो 209 का टारगेट निकल कर आएगा। और 50 में अगर 50 का मल्टीपल में हो जाएगी तो 232। तो हमारा टारगेट 230 तक का यहाँ निकल कर आ रहा है। 50 के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी तो 50 तक जाने का चांसेस है। लेकिन ये भी आपको ध्यान देना है कि इंडस्ट्री की पीबीआई रेशियो 19.9 है, 20 के मल्टीपल में इंडस्ट्री का है और उसके ऊपर ये ट्रेड कर रही है। तो 50 तक हम लोग सोच सकते हैं, उसके बाद जो रहता है थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। सो तो हमारा टारगेट आप समझ सकते हैं 230 का है। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द रिटर्न पार्ट। तो कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है तो देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई में अगर पूरा चेक कीजिएगा तो 600 परसेंट से ज्यादा का रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक ने दे चुका है। मल्टीपल आप समझ सकते हैं, जबरदस्त मल्टी बैगर स्टॉक है ये। एंड अगर 6 मंथ्स में देखिएगा, 1 मंथ में चेक कीजिएगा तो लगभग 78-80% का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। एक महीने में 80% का रिटर्न, और क्या चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स शेयर होल्डिंग। शेयरिंग हिस्ट्री को चेक कीजिएगा तो प्रमोटर का स्टेक 86.36 है, तो गवर्नमेंट का स्टेक यहाँ पर अच्छा खासा है। तो कभी भी ओएफएस आ सकता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखकर कहीं ट्रेड करना है। एंड पब्लिक का स्टेक 10.88 से बढ़कर के 11.34 हो गया है। तो अब बढ़ते हैं दूसरी कंपनी, रेल विकास निगम को लेकर के। तो रेल विकास निगम का भी चेक करेंगे तो मार्केट कैप 66,794 का है। प्राइस चल रहा है यहाँ पर 10% देख सकते हैं सर्किट में 320 का है। और इंडस्ट्री का पीवाई 27.3 है और खुद कंपनी का 45.2 है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 45 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही है, इंडस्ट्री का 27.3 है। तो 45 के मल्टीपल में 320 का प्राइस अभी चल रहा है। 50 हो जाएगा, 50 का मल्टीपल हो जाएगा तो 354 355 के रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट कर देगी। और 55 50 मान लीजिए 5 इधर, तो 390 तक का टारगेट, तो 370 390 तक का टारगेट जा सकता है बजट तक। ओके, तो इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो ध्यान दीजिएगा 27.3 है और अभी खुद चल रहा है 45.2 का चल रहा है। तो टारगेट मैंने बता दिया, क्या टारगेट निकल आएगा जैसे जैसे ये पी बाई रेशियो क्या चेंजेस आएगा तो क्या क्या टारगेट निकल कर आ सकता है इन फ्यूचर। ओके, आगे रिटर्न के मामले में चेक कीजिएगा तो ये तो जबरदस्त रिटर्न कंपनी ने दिया। ऑल टाइम हाई को चेक कीजिएगा तो 1500 से ज्यादा का रिटर्न है, 1500% का रिटर्न है। और 1 मंथ में लगभग 80% 81% का रिटर्न है। तो फ्रेंड, ये मल्टी बैगर स्टॉक्स है जितने रेलवे स्टॉक्स हैं। और यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक देख सकते हैं, यहाँ पर 78.20 से गिर करके 72.84 हुआ है। एंड यहाँ पर अभी ओएफएस का वैसा डर नहीं है, लेकिन आईआरएफसी में थोड़ा डर यहाँ पर बनता है ओएफएस को लेकर के। पब्लिक का स्टेक अच्छा खासा 19% का है और वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुआ 18.50 में है। लेकिन अभी पब्लिक का स्टेक ओवरऑल चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा बढ़कर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ओके, इरकॉन ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है जहां पर मार्केट कैप 25,121 करोड़ का है। और पीवाई रेशियो 28.4 का है और इंडस्ट्री का 17 के मल्टीपल में ये इंडस्ट्री का पीवाई रेशियो, और खुद ट्रेड करी है 28 के मल्टीपल में। और लगभग 20% और 19-20% का इसमें भी सर्किट लगा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो जबरदस्त रिटर्न आ रहा है और टारगेट क्या निकल कर आ रहा है तो 28.4 में अभी ट्रेड कर रही है, लगभग 270 के रेंज में। 40 का अगर मल्टीपल हो जाता है, मान लीजिए 40 हो जाएगा तो 376 तक का टारगेट निकलेगा, और 50 हो जाएगा तो 470 तक का टारगेट निकल कर आएगा। तो अभी जो रहता है इसका पीवाई रेशियो थोड़ा इंडस्ट्री के पीवाई रेशियो से देख सकते 17 है, 28.4 है, लगभग इस बहुत नजदीक में ही है। तो 40 तक तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 40 तक तो ये जा सकता है। तो थ्री यहाँ से भी 100 रुपए तक का मूवमेंट, 100 या 70-80 रुपए का मूवमेंट यहाँ से अभी बजट तक आ सकता है। तो टारगेट हमारा निकल कर आ जाएगा 350 तक, 350 से 370 के रेंज में। ओके, आगे बढ़ते हैं कंपनी का रिटर्न के मामले में। तो 500 से परसेंट से ज्यादा कंपनी ने ऑल टाइम हाई में रिटर्न दिया है। 1 मंथ में लगभग 58-60% का रिटर्न आ चुका है।
तो जितने रेलवे स्टॉक्स है सब में अच्छा खासा रिटर्न आया है। शेड्यूलिंग हिस्ट्री को चेक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 73.18 से गिर करके 65.17 है यहाँ पर शेड्यूलिंग हिस्ट्री। एंड यहाँ पर पब्लिक स्टेक देखिए 22.17 से बढ़ करके 29.51 हो गया है। तो इस सभी चीजों को भी आपको ध्यान में रख करके ट्रेड करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट कंपनी रेलटेल। रेलटेल का भी अगर मार्केट कैप चेक कीजिएगा तो 14,250 का करोड़ का है। स्टॉक अभी भाई 76 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही है और इंडस्ट्री का 57.7 है। आप देख सकते हैं इंडस्ट्री के पीबर रेशियो से ऊपर ट्रेड कर रही है। एंड ये भी जो स्टॉक है लगभग 15% के उछाल के साथ इसने क्लोजिंग दिया था और ईपीएस 6.68 है। तो आप इसका टारगेट निकालते हैं तो टारगेट अगर चेक कीजिएगा तो 66 के मल्टीपल में ये ट्रेड कर रही है तो 440 का प्राइस निकल कर आ रहा है। 80 के मल्टीपल में अगर हो जाता है ये 80 में तो देख सकते हैं 534 534 534 के टारगेट में आ जाएगा ये। और देखिए इंडस्ट्री का पी रेशियो 57.7 है तो उसके करीब ही में ही ये ट्रेड कर रही है। तो 80 तक का मल्टीपल यहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं जो कि टारगेट हमारा निकल कर आ जाएगा 500 से 530 तक का निकल कर आता है। यहाँ से लगभग 60-70 रुपए का ऊपर तक का मूवमेंट आ सकता है स्टॉक में। ओके, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स शेड्यूलिंग हिस्ट्री। तो यहाँ पर देख सकते हैं शेड्यूलिंग हिस्ट्री कांस्टेंट है 2021 से लेकर अभी तक 72.84 है। एंड यहाँ पर पब्लिक स्टेक 18.90 से बढ़कर के 22.31 हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है शेड्यूलिंग हिस्ट्री। और कंपनी का रिटर्न को चेक कीजिएगा तो ऑल टाइम हाई में लगभग 250% का 250% का रिटर्न है। 1 मंथ में लगभग 51% का रिटर्न है। तो यहाँ भी 50% से ऊपर का रिटर्न आया है 1 महीने के अंदर में। और ऑल टाइम में तो आप समझ सकते हैं 250% का रिटर्न है। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आईआरसीटीसी जो कि एक मोनोपोली स्टॉक है। एंड इसका मार्केट कैप देख सकते हैं 82,160 करोड़ का है। स्टॉक का पे भाई 76 है, इंडस्ट्री का भी 76 है बिकॉज ये लीडर है, मोनोपोली है तो इसका सेम रहेगा। ओके, ये रूल करेगी। और ये जो स्टॉक है ये एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है इन फ्यूचर और बहुत अच्छा रिटर्न इस स्टॉक पे खासकर आ सकता है बिकॉज अभी लास्ट में 5% का रिटर्न ऑलरेडी लोगों को आ चुका है। 5% के अपर सर के 5% के उछाल के साथ क्लोज लिया था। कंपनी का अगर हम लोग चेक करेंगे टारगेट क्या निकल कर आएगा तो देखिए 77.3 में लगभग 1028 के प्राइस में ट्रेड कर रही है। 80 के मल्टीपल में अगर होता है तो 1064 और 100 के मल्टीपल में अगर जाएगा तो 1330 तक का टारगेट निकल जाएगा। तो 100 तक जा सकता है। 1330 1300 तक का टारगेट यहाँ तक निकल कर आ सकता है विद इन बजट से पहले या बजट तक। ओके, सो 1300 नहीं तो कम से कम 1250 तक का तो टारगेट जरूर निकल कर आएगा। तो जैसा आपको मर्जी है जितना प्रॉफिट आपको चाहिए उसके अनुसार अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इन फ्यूचर। मैं कहीं आपको बायर सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये अनुमान किया गया है। एक्सपेक्टेड टारगेट निकल कर आ रहा है एज पर पीवाई रेशियो के अनुसार। अब इंडियन रेलवे का रिटर्न चेक कीजिएगा तो देखिए ऑल टाइम हाई में 557 लगभग 550% का रिटर्न है और 1 मंथ में लगभग 65% का रिटर्न है। फ्रेंड बताना चाहूंगा स्टॉक्स रिलेटेड वीडियो बना था एंड उस समय ये लगभग 750 के प्राइस में ट्रेड कर रही थी। ऑलरेडी अच्छा खासा 350-400 रुपए का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है स्टॉक में। ओके, तो अच्छा खासा रिटर्न आया है। और यहाँ पर कंपनी का अगर हम लोग चेक करेंगे शेयरिंग हिस्ट्री तो यहाँ पर 67.40 से प्रमोटर का स्टेक गिर करके 62.40 हुआ, ओवरऑल की बात हो रही है। एंड यहाँ पर पब्लिक का स्टेक 14 से गिर करके 14 से बढ़ करके 18.28 हुआ है। तो इन लेकिन ये जो स्टॉक है ये मोनोपोली स्टॉक है, काफी ऊपर जाने का ताकत रखता है। नेक्स्ट स्टॉक है टीटागढ़ रेल सिस्टम। यहाँ भी अच्छा खासा रिटर्न आया है। मार्केट कैप 15,871 करोड़ का है। स्टॉक का पीवी 74.8 है, इंडस्ट्री का 38.3 है। तो इंडस्ट्री का पीवी उससे काफी ऊपर ये ट्रेड कर रही है। एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 7% के अप्रोक्सीमेटली 7% को उछाल के साथ क्लोजिंग हुआ है। अगर टारगेट निकालेंगे तो 67.3 पीवाई रेशो में लगभग 1177 का इसमें सीएमपी चल रहा है। 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा तो 1400 का टारगेट निकल के आएगा। और 100 की मल्टीपल में अगर ट्रेड करेगी तो 1750 तक का टारगेट निकल कर आ रहा है। तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन यहां तक है कि कम से कम 80 80 से 70 80 तक तो ये जाने का ताकत रखता है। तो लगभग 1350 से लेकर के 1400 तक का टारगेट निकल कर आ सकता है। इंडस्ट्री का ध्यान दीजिएगा 38.3 है, अभी ट्रेड करिए 67.3 में। तो स्टॉप लॉस के साथ ही आपको ट्रेड करना है। और टीटागढ़ का कंपैरिजन कीजिएगा ऑल टाइम हाई में तो लगभग 150% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। एंड 1 मंथ में 6 मंथ में 90% का रिटर्न कंपनी ने दिया है, 91% का। तो अच्छा खासा मूव ऑलरेडी आ चुका है। अब है इस वीक में, लास्ट वीक में देख सकते हैं पीओसी स्टॉक अगर आप सबको जोड़ लीजिएगा, रेल विकास निगम, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इरकॉन, रेल टेल, सबका अगर जोड़िएगा नायर सिटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव देखने को मिला है। कलेक्टिवली इनका जो मूव जो रहता है मार्केट कैप 1.22 लाख करोड़ का ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्ज देखा गया मार्केट कैप में, तो इतना बढ़ गया है। तो ध्यान देना है इस चीज को, बहुत बढ़िया मूव है। अब क्यों भाग रहे हैं ये स्टॉक?
तो हम लोगों ने ये देखा टारगेट क्यों भाग रहे हैं, अब उसको हम लोग आंसर करेंगे। तो ये भागने के पीछे रीजन बताया जा रहा है कि सिग्निफिकेंट ऑर्डर विन, कंपनियों को अच्छा खासा ऑर्डर मिल रहा है रिजल्टिंग फ्रॉम ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन विद इन रेलवे सेक्टर। आप देखिएगा हमेशा वीडियोस आते रहेंगे कि ये ऑर्डर मिला, रेलटेल को मिला, आरबीएल को मिला, तो इतना सारा ऑर्डर मिल रहा है एंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो सरकार भी इसको अच्छा खासा प्रोत्साहन दे रही है कि नहीं आपको रेलवे को इंप्रूव करना है और अच्छा करना है। सो इस कारण से जो रहता है बजट में भी जो रहता है, बजट में 2024 के बजट में एक्सपेक्टेशन है कि एक अच्छा खासा एलोकेशन होगा फंड का, एंड प्लस इनका जो रिजल्ट है स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 3 रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है, इस कारण से अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। ये हो गया। एंड प्लस जो गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, प्लस प्लस हम लोग का भी एक्सपेक्टेशन है कि ओल्ड इकोनॉमी रन एंड न्यू इकोनॉमी रन। तो एक हम लोगों का इकोनॉमी जो है अब पुरानी इकोनॉमी से नई इकोनॉमी की ओर मूव कर रहा है, और इस कारण से रहता है अभी जो हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं वो बीच का है, मतलब ना ओल्ड है ना न्यू है। और हम लोगों को न्यू करना है तो हम लोगों को नया कैपेक्स नया फंडिंग करना पड़ेगा। और जो दो सेक्टर इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा वो है आपका रेलवे एंड डिफेंस, और इस कारण से सरकार का फोकस है कि जब तक ये इंप्रूव नहीं करेगा तो हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए रेलवे को इंप्रूव किया जा रहा है ताकि ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव कर जाए, सब कुछ इंप्रूव करेगा तो हम लोग न्यू इकोनॉमी में अच्छे से रन कर पाएंगे। और इस कारण से जो रहता है स्टॉक में एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है। तो फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है कि हम लोगों का सोच चेंज कर रहा है, सोच जो होता है इंसान का, प्लस गवर्नमेंट का भी सोच जो रहता है, थिंकिंग जो रहता है, फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है। और प्लस अर्निंग ग्रोथ भी है उस कारण से है, एक्सपेंडिंग ऑर्डर बुक है। एंड तीसरा आपका हो जाएगा, चौथा है आपका गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव यहाँ पर अच्छा खासा लास्ट में बजट में चेक कीजिएगा तो 2.4 लाख करोड़ का यूनियन बजट में फंडिंग किया गया था, अनाउंस किया गया था। इस बार जो रहता और एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा खासा और इसमें इंक्रीज करेगा। तो लास्ट 2023 से पहले का बजट में चेक कीजिएगा तो उससे लगभग 55,000 करोड़ का ज्यादा बढ़कर इन्होंने एलोकेट किया था, तो इस बार एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा है। एंड प्लस 3,000 न्यू वंदे भारत ट्रेन 5 साल के अंदर में प्लान किया जा रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट है 7 ट्रिलियन ओवर नेक्स्ट डेकेड्स, 10 साल के अंदर में, जो कि बोल्स्टर करेगा हम लोगों को और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा। एंड ग्रोथ जो रहता है क्योंकि इंडिया ग्रो करने वाली है, नई और नई ऊर्जा के साथ नई इसको तीसरे स्थान पे में जाना है, तो इसको सब कुछ करना पड़ेगा और इसमें रेलवे का योगदान काफी ज्यादा रहेगा। कब तक भागेंगे तो टिल बजट या फिर जस्ट बिफोर द बजट या बजट से थोड़ा पहले में थोड़ी आपको रिकॉर्ड देखने को मिल सकता है। इसलिए इस चीज को आपको ध्यान में रख करके ट्रेड करना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो रहता है स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेड जो है अपने प्रॉफिट को ट्रेड करते रहिए, और उसके अनुसार जो रहता है जैसा आपको मार्केट का सेंटीमेंट रहे आप अपना प्रॉफिट को बुक करने का भी सोच सकते हैं, या फिर आप एसआईपी के थ्रू थोड़ा बेचिए थोड़ा खरीदिए, इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सो आई यू नीड टू कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फॉर दिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।